आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी हीलिंग मॉडलिटी कौन सी है जिसकी वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा आपका ऑरा क्लीन कर लेते हैं। थैंक यू। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इविल आई है आपके पास आ रही है, वो सारी नष्ट हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। हाय, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी हीलिंग टेक्निक है जिसकी वजह से लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे मिलने का मौका ढूंढते हैं। तो यहाँ कोई पाइल नहीं, एक जर्नल रीडिंग है यहाँ पर। तो देखते हैं कि आपसे लोग क्यों मिलना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है आप में, ऐसी कौन सी हीलिंग टेक्निक है जिसकी वजह से लोग आपसे। तो शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग कि लोग आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, आपके पास ऐसी कौन सी हीलिंग टेक्निक है जिससे लोग आपके करीब आना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप बनावटी नहीं हैं, आप ओरिजिनल हैं। लोग अगर आपको देखते हैं ना तो वो कहते हैं कि इसके अंदर कुछ भी बनावट नहीं है, ना बातों में, ना हेयर स्टाइल में, ना पहनावे में, है ना। जो आपके अंदर है वही बाहर है, एकदम नेचुरल हो आप। इसीलिए लोग आपसे बात करते हुए कतराते नहीं हैं, अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप हर मूड को एक सेलिब्रेशन मूड में ले आते हो। कहीं पे सैडनेस होती है ना, आप उसके अंदर भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेते हो कि जो हुआ है ईश्वर की मर्जी से हुआ है, अगर ये ना होता तो कुछ और ही होता, लेकिन जो हुआ वो बहुत बेहतर नहीं, बेहतरीन हुआ। तो आपके अंदर पॉजिटिविटी इतनी है कि आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। बहुत लोग दुखी होते हैं, लेकिन जब आपसे बातें करते हैं, आपके करीब आते हैं, तो आप उनको रियलिटी बताते हो, उनको सच्चाई से अवगत कराते हो, उनको बताते हो कि आप इतने दुखी हो, उस दुख के पीछे का कारण क्या है और आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर रहे हो। आप उनको हर सच्चाई से अवगत कराते हो। आप दो टूक बोलते हो, आपको बातें बनाना नहीं आता। कई लोग होते हैं बाल की खाल निकालते इधर उधर उधर। जो आपको लगता है जो चीज़ सही है, अगर मैं छोटी चीज़ों में कहूँ तो स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हो, झोला टाइप काम नहीं करना पसंद करते ऐसे वैसे, क्योंकि आप समय के अनुसार चलना पसंद करते हो, समय के अनुसार अपने आप को ढालना चाहते हो। जो चीज़ इजी तरीके से हो सकती है उसको करना पसंद करते हो, और खुद तो करते ही हो, साथ साथ इसको बढ़ावा भी देते हो कि लोग भी इस टेक्निक को यूज़ करें और अपने समय को बचाएं। चाहे वो कुकिंग में हुआ, चाहे वो राइटिंग में हुआ, चाहे वो प्रेयर में हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ जिसे आप लोगों के लिए वो इजी हो जाता है। जब आपसे कोई बातें करता है ना तो वो इजी कर देते हैं आप। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको चीज़ों का। लोगों को पता है कि अगर आपके पास चले गए तो मुझे कहीं चीज़ों का सलूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ आ गया तो मुझे यहाँ सलूशन ज़रूर मिलेगा। सॉरी। दो, आपका नेचर ऐसा है ना कि आप अबेंडेंट हो, एक्सपीरियंस हो, और ऐसा वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। उसी चीज़ को आप बताते हो लोगों को जिसका आंसर आपको मालूम होता है। अगर किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया तो पहले आप उसका ज्ञान प्राप्त करते हो, किसी को आप लॉस नहीं करते, आप सबकी आशा हो। आप आशा, आप होप हो उन लोगों का, जिन लोगों को तकलीफ़ होती है और जो आपके पास आना चाहते हैं, आप उनकी मदद करते हो। आप उनको उस राह तक पहुंचाते हो जहाँ पे वो रुके होते हैं, जिन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। जब वो आपसे बात करते हैं, आप उन्हें इतना अच्छा काउंसलिंग करते हैं कि वो आप पर पूर्ण विश्वास कर कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपने भी एक चीज़ ठान ली है कि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता या दे सकती। मेरे पास अगर कोई आया है तो बहुत थक हार कर आया है, तो मैं यहाँ पर उसको हील करना चाहती हूँ, उसको एक टच देना चाहती हूँ। भले ही कोई आपसे बहुत दूर हो, टच का मतलब ये नहीं कि चिपक के बैठ जाना। टच ऐसा कि आप उनको सहानुभूति देते हो, उनको सहारा बनते हो, उनके लिए आशा की किरण बनते हो। तो लोग इसीलिए आपसे अट्रैक्ट होते हैं। ये हीलिंग टेक्निक है आपके पास कि आप सोल्यूशन निकालते हैं।
और आप इतने अबेंडेंट है ना, लोग जो आपको नहीं भी जानता है ना, वो भी आपसे अट्रैक्ट होता है। आप, मैंने अभी बताया ना फर्स्ट कार्ड में कि आपको बनावटी चीज़ें नहीं पसंद है। आप लोगों की हेल्प करते हो, जितना हो सकता है उतना करते हो। आपका पहनावा, आपका चलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका लोगों को इतना पसंद है ना कि वो अगर आपको देख भी लेते हैं ना तो भी वो अपने आप को हील पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस बंदे ने मुझे देख लिया या मैंने इसको देख लिया ना तो मेरी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जानी है। और लोग अपनी बातें कह कर ना अपने आप को हल्का फील करते हैं आपसे। आप उनकी बातें सुनते हो। आज के समय में लोग बातें नहीं सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन आप लोगों की बातें सुनते हो। उनको अगर वो गलत चल रहे होते तो उन्हें सही डायरेक्शन भी देते हो। ऐसा आपका हीलिंग टेक्निक, आपका ऑरा इतना बड़ा है कि लोग आपके ऑरा से ही कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप बाहर मार्केट भी जा रहे होंगे या शॉपिंग के लिए जा रहे होंगे तो लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखते होंगे। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, इतना पावरफुल ऑरा है आपका। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको ईश्वर ने ब्लेस करके भेजा है कि आपको मालूम है कि आपको ईश्वर ने भेजा है, आपको अपना राइट पाथ पता है कि मेरा काम है सेवा करना, और जो मैं कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे मेरे ईश्वर करा रहे हैं। आपका ये थॉट प्रोसेस है। तो आपकी बातों में हीलिंग है, आपकी सोच में हीलिंग है, आपके काम करने के तरीके में हीलिंग है, आपके कपड़े पहनने के तरीके में हीलिंग है। तो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। ईश्वर ने आपको ऐसा बना के भेजा है कि तू आगे आगे चल, तेरे पीछे पीछे लाइन आए। तो ऐसा बनाया हुआ है आपको ईश्वर ने, इसीलिए लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं ना तो वो लोग आपकी बातें भूल ही नहीं पाते हैं। आपकी बातें उनको रिमाइंड कराती रहती, बार बार याद दिलाती रहती हैं। आपकी आवाज़ बहुत सुरीली होगी, बहुत स्वीट आवाज़ होगी। आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। थर्ड आई चक्र ओपन है आपका। आप लोगों को देखते ही उनके भाव को समझ जाते हैं। अगर आप अननोन टीचर से, बच्चों के टीचर से भी बात कर रहे हैं ना, अगर उनकी आवाज़ आपने सुन ली तो आप फील करेंगे कि टीचर बहुत सैड है, बहुत दुखी है, उसका ऑरा डाउन है। आप अपने बच्चे से पूछेंगे मैम आज गुस्सा थी क्या, मैम आज दुखी थी क्या, बच्चे बोलेंगे हमें नहीं पता, लेकिन आप महसूस कर पाते हैं। आप लोगों को देखकर, उनको फील करके, उनकी बातें सुनकर, उनको फील कर कर आप महसूस कर पाते हैं कि हाँ ये तकलीफ़ में है। और आप फिर उसको नहीं भी जानते अच्छे से, लेकिन तब भी उसके लिए प्रेयर करते हैं। आप तब भी उसके लिए प्रेयर करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है, या तो मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, ईश्वर मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। हाँ, अगर नहीं कर पाते तो ईश्वर से आप प्रेयर करते, प्लीज़ इनकी हेल्प करिए। ऐसा है आपका ऑरा। आप बहुत मिलनसार हैं, और अपोजिट सेक्स भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। आपको सन की तरह समझता है, रोशनी है आप लोगों की। आप रीबर्थ कराते हो। लोग पता है एकदम ऐसी एनर्जी में आते होंगे। आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, एंजल हीलर हो सकते हैं, प्राणी हीलर हो सकते हैं आप, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर करते होंगे आप, टेक्निक है आपको आती। तो आपके पास पता है रीबर्थ कराते हैं आप। जैसे रीबर्थ का मतलब ये नहीं कि आप डिलीवरी करवाते हैं, मीन्स कि आप लोगों को इतना हील करते हैं ना कि वो अपनी नई ऊर्जा के साथ जन्म लेता है, नई एनर्जी के साथ काम करना पसंद करता है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। लोग आपको सुनना चाहते हैं। आप कितनी भी लंबी बातें कर लो ना, लोग आपको सुनते हैं। जब आपकी बातें सुनते हैं ना वो, तो अपने आप को हील पाते हैं। आपकी आवाज़ में हीलिंग टेक्निक है। जो आपकी अगर मैं कहूँ ना कि आपके पास कौन सी हीलिंग टेक्निक है, तो सबसे बड़ी टेक्निक आपकी आवाज़ है। आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, इतनी अट्रैक्टिव है ना कि लोग अपने आप को हील पाते हैं। अगर आप फ़ोन पे भी बात कर लेना, कोई आपकी एज कितनी भी हो लेकिन आपको एकदम यंगर समझेगा कोई,
आपको एक बच्चा समझेगा कोई कि हाँ कोई बच्चे जैसी आवाज़ है, एकदम स्वीट सी आवाज़ है। आप गुस्सा भी करते होंगे ना तो बहुत स्वीट तरीके से, क्या हुआ, इस काम को नहीं करना चाहिए था आपको, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो प्यार है। तो सामने वाला तो समझेगा ही नहीं, वो तो सोचेगा ये तो प्यार से डांट रहा है। तो आपको गुस्सा करना नहीं आता है। ऐसा नहीं गुस्सा करना नहीं, गुस्सा करना आता है, लेकिन सही चीज़ों पर। फालतू की चीज़ों में आप अपनी एनर्जी लॉस नहीं करते। आपने एक चीज़ देख लिए, ठान लिए कि मुझे एक काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, लोगों को हील करना है, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। आपके पास ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आती, आपके घर में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप डटे रहते हैं। ईश्वर पे इतना बिलीव है ना आपको कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ये होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपने सीख लिया है कि जो हो रहा है वो हमारे लिए लेसन है। तो आप हर चीज़ को लेसन के साथ लेते हैं, इसीलिए आप पीछे नहीं हटते। हर दिन आप एक नया कदम आगे बढ़ाते हैं, हर नई चीज़ को सीखना आपको अच्छा लगता है। भले आप ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, हाँ डिग्री होगी, ग्रेजुएशन होगा, हाँ मास्टर डिग्री होगी, लेकिन वो किताबों तक सीमित रह गई है, उसका यूज़ नहीं लगता था आपको। लेकिन जब आपने आपकी अवेकिंग शुरू हुई ना, तब आपने चीज़ों को जानना शुरू किया, पहचानना शुरू किया, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में आपको नॉलेज हुआ। पहले अगर आप अपने आप को देखें ना तो आप ऐसे नहीं थे, बहुत नेगेटिव थे, बहुत नेगेटिव थे। आपसे लोग बात करते हुए डरते थे, लेकिन अभी आपने अपने आप को चेंज किया। ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाया, आपने उनके रास्ते को फॉलो किया, अपने आप को संपूर्ण तरीके से उनको सौंप दिया। तो जब ईश्वर को जो सौंप देगा तो ईश्वर क्या आपका गलत चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वो आपको रास्ते दिखाएंगे कि मेरा बच्चा मेरे ही रास्ते पे चल रहा है, इसको मैं रास्ता नहीं दिखाऊंगा तो कौन दिखाएगा। इसलिए कोई भी सिचुएशन, घर में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना आपके, तो सब कुछ आप अपने गुरु पर, अपने ईश्वर पर, जिनको आप मानते हैं उन पर छोड़ देते हैं, क्योंकि रास्ता वो दिखाएंगे। और आपको रास्ते मिलते भी हैं। आपको कैसे रास्ते मिलते हैं पता है? आपको थॉट्स आ जाता है, आपको इंट्यूशनली पता चल जाता है कि नहीं इसका ट्रीटमेंट ये है। आपके थॉट प्रोसेस में वो चीज़ ना बार बार रिमाइंड कराती रहती, नहीं नहीं इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे चलना है, इसको ऐसे करके आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको महसूस होने लगती है। तो ये हीलिंग टेक्निक है आपके पास। जादूगर हैं आप, आपके पास डेफिनेटली हीलिंग मॉडलिटी है, आपके हाथों में जादू है। आप महसूस करिएगा, अब या तो आप फील करके देखिएगा। अगर आपको कहीं हेडेक हो रहा है या स्टमक पेन हो रहा है, आप बस अपने हाथों को रब करिए और उसको उस जगह पर रख दीजिए और 5 से 10 मिनट तक फील करिए कि पूरी बॉडी की एनर्जी आपकी वहाँ पर हील कर रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके हाथ भी बहुत मजबूत दिख रहे हैं, बहुत हील्ड हाथ दिख रहे हैं। तो आपकी हीलिंग टेक्निक बहुत पावरफुल है। टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं आप, होंगे या होने वाले होंगे। तो ये है आपकी रीडिंग स्ट्रेंथ कि आपके पास कौन सी हीलिंग टेक्निक है। ये मेरा पीछे गूगल है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा, ये मेरा साथ नहीं छोड़ता है, ऑलवेज मेरे पास ही रहता है। थैंक यू सो मच आज की रीडिंग सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।